अब सेकंड क्वेश्चन में हमें 4000 से 5000 के बीच के नंबर फॉर्म करने हैं फ्रॉम द डिजिट 4, 5, 6, 7, 8। तो जो डिजिट अवेलेबल है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। डिजिट अवेलेबल है हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 6, 7, 8 ये डिजिट अवेलेबल है। और जो नंबर्स टू बी फॉर्म्ड, जो नंबर फॉर्म करने हैं वो है 4000 बिटवीन 4000 टू 5000। तो जब ऐसा बोलता है बिटवीन 4000 टू 5000, तो जो दोनों नंबर है, एक्सट्रीम नंबर है 4000 और 5000, उसको नहीं इंक्लूड करना है, उसके बीच के सारे नंबर्स आने चाहिए, वो दोनों नहीं आएंगे। तो इसका मतलब हमें जो नंबर फॉर्म करना है वो 4001 से 4999 तक हो सकते हैं। अब इसमें दो केस है, एक तो पहला है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और दूसरा डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो सबसे पहला सेकंड केस लेता हूं जिसमें डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, वो सॉल्व करते हैं। तो अगेन जब हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर फॉर्म करना है वो 4 डिजिट का नंबर होगा। मतलब हमें 4 प्लेसेस पे इन डिजिट्स को अरेंज करना होगा जो कि इस कंडीशन को वैलिड बनाए। तो कुल मिला के हमें 4 प्लेसेस को इन डिजिट से फिल करना है। अच्छा, अब ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है, क्योंकि नंबर 4001 से 4999 है, तो फर्स्ट प्लेस पे 4 के अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। जैसे ही कोई नंबर रखोगे, जैसे अगर तुमने 5 रख दिया तो ये 5001 बन जाएगा, मतलब वो गिवन कंडीशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि नंबर 4000 से 5000 के बीच का ही होना चाहिए। तो इसलिए लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस जो है, लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 4 रख सकते हैं। 4 के अलावा कोई भी नंबर रखेंगे तो वो गिवन कंडीशन से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट प्लेस को भरने का एक ही तरीका हुआ कि फर्स्ट प्लेस पे हम सिर्फ 4 भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल्ड फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, वो एक ही वेज हुआ, एक ही तरीके से भरा जा सकता है। अब एक नंबर 4 हमने यहां डाल दिया, तो अब हमारे पास कितने नंबर बच रहे हैं? 4। अब बाकी प्लेसेस पे कोई कंडीशन नहीं है, बाकी प्लेसेस पे कोई भी नंबर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर तुम्हारा 4001 से 4999 के बीच में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे हमने 4 डाल दिया है। तो नाउ 4 डिजिट बचे सेकंड प्लेस पे, इन चारों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इज 4। लेफ्ट से थर्ड प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? तो 2 डिजिट हमने फिल कर दिया है, डिजिट्स रिपीट नहीं करना है, तो हमारे पास 3 डिजिट बचेंगे। उन तीनों में से कोई भी यहां डाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट इज 3। अब 3 डिजिट डाला जा सकता है, तो अब जो हमारे पास सिर्फ 2, अब 3 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट बचेगा। तो लेफ्ट से फोर्थ प्लेस या राइट से फर्स्ट प्लेस, उसको भरने के हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल फोर्थ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट और फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द राइट इज 2। नाउ टोटल सच नंबर्स, जो गिवन कंडीशन के हिसाब से जो टोटल सच नंबर्स होगा वो इन डिजिट्स का परम्यूटेशन होगा। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये हो जाएगा 1 × 4 × 3 × 2 = 24। लॉ ऑफ परम्यूटेशन, ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था। तो 4 डिजिट हमारा एक गिवन इवेंट है, तो इस गिवन इवेंट के अंदर जितने भी वेज हैं उनके बीच मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कंप्लीट इवेंट के जो डिफरेंट केसेस है उनके बीच एडिशन होता है, वहां लॉ ऑफ एडिशन होता है। तो इवेंट क्या है? 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना। तो 4 डिजिट, कंप्लीट 4 डिजिट का नंबर अगर हम फॉर्म करते हैं तो उस कंप्लीट 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करने में अगर डिफरेंट केसेस बनते हैं, कंप्लीट 4 डिजिट फॉर्मेशन के डिफरेंट केसेस बनते हैं, तो उनमें एडिशन होता। लेकिन एक गिवन इवेंट के अंदर जो
प्लेसेस को भरने के वेज हैं उनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इवेंट कंप्लीट होगा, इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया है और इसका आंसर 24 आएगा। अब इसको हम फॉर्मूले से देखते हैं। तो फॉर्मूले में n है हमारे पास, n होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, मतलब यहां पे कितने डिजिट्स अवेलेबल है हमारे पास 5, तो n हो गया 5। उसके बाद हमें कितने डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं, तो बेसिकली यहां डिजिट होंगे 4, हमें 4 डिजिट यूज करने पड़ेंगे, तो r होगा 4। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए जैसे पहले क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूं कि फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब किसी प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है। अगर किसी प्लेस पे कोई कंडीशन है तो उसको अलग से तुम उसके नंबर ऑफ वेज निकालो, और जिन प्लेसेस पे कंडीशन नहीं है वहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लेफ्ट से जो फर्स्ट प्लेस है वहां पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि उसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वहां 4 ही भरा जा सकता है, इसलिए उसको अलग से सॉल्व करो। तो फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 1। इसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका है। अब बाकी जो 3 प्लेसेस बचे, उन 3 प्लेसेस को भरने के लिए हमारे पास 4 डिजिट होंगे, और उन 3 प्लेसेस पे कोई कंडीशन नहीं है, तो 4 डिजिट से 3 प्लेसेस को किसी भी तरीके से भरा जा सकता है। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल रेस्ट ऑफ 3 प्लेसेस फ्रॉम 4 डिजिट्स, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा 4p3। टोटल डिजिट्स अवेलेबल 4 है, यूज करने हैं हमें 3 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4p3। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 4 × 3 × 2, ये आ जाएगा 24। तो ये हमारा 24 आ गया। तो 24 वे से रेस्ट ऑफ द 3 प्लेसेस भरे जा सकते हैं। यहाँ याद रखो, इवन दो, यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है, इवन दो टोटल अवेलेबल डिजिट्स हैं 5, हमें यूज करने 4 डिजिट, बट एक पे कंडीशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। कंडीशन वाले प्लेसेस का जो नंबर ऑफ वेज है उसको फिल करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो अलग से निकालोगे, और बाकी प्लेसेस जिन पे कंडीशन नहीं है उसको अलग से निकालोगे। तो टोटल सच नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये 4 प्लेसेस का भरना एक ही इवेंट के पार्ट है, उसके अंदर के पार्ट है, इसलिए इनके बीच मल्टीप्लिकेशन होगा। तो टोटल सच नंबर्स हो जाएंगे 1 × 24, पहले प्लेस को भरने के वेज इंटू बाकी 3 प्लेस को भरने के वेज, तो ये आ जाएगा 24, जो कि यहां भी आया है। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट है व्हेन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। जब डिजिट्स रिपीट हो सकता है तब तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब तो हमें सीधा सीधा लॉजिकल मेथड यूज करना होगा। अगेन हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस को हम इन 5 नंबर से कितने तरीके से भर सकते हैं। अगेन फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है, फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ एक ही नंबर डाला जा सकता है 4, तो फर्स्ट प्लेस लेफ्ट से जो फर्स्ट प्लेस है उसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका हुआ। बाकी 3 प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर डाला जा सकता है, क्योंकि नंबर रिपीट हो सकते हैं तो जो नंबर लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे डाला गया है वो भी यूज किया जा सकता है। तो लेफ्ट से सेकंड प्लेस को भरने के नंबर ऑफ वेज हो गए 5 में से कोई भी डिजिट रखा जा सकता है। लेफ्ट से थर्ड प्लेस को भरने के भी 5 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट यूज किया जा सकता है। और राइट से फर्स्ट या लेफ्ट से फोर्थ प्लेस, उसको भरने के भी हमारे पास 5 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट यूज किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो हो जाएंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये एक ही इवेंट के डिफरेंट पार्ट हैं,
क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, तो 4 डिजिट नंबर फॉर्मेशन एक इवेंट है, और ये नंबर ऑफ वेज जो है उसके अंदर के पार्ट हैं, तो इनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये टोटल आ जाएगा 125।